बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में बसा एक शांत और रहस्यमय गांव था, नवप्रभा। इस गांव की विशेषता ये थी कि यहाँ हर वर्ष बसंत के आगमन पर एक पीला कमल अपने आप खिलता था और उसी कमल के आसपास हर बार कोई विचित्र घटना घटती थी। एक दिन गांव के सबसे बूढ़े किसान धीरभान ने खेत की जुताई करते समय मिट्टी के नीचे एक चमकता हुआ अंडा पाया। अंडा न तो मुर्गी का था न बतख का, बल्कि वह गहराई से हल्के नीले प्रकाश से दमक रहा था। अंडे को हाथ लेते ही उसके चारों ओर की हवा भारी हो गई और एक मंद स्वर गूंजा, मुझे मेरे भाग्य तक पहुंचाओ। धीरभान ने उस अंडे को गांव के मंदिर में ले जाकर पुजारी के सामने रखा। पुजारी ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और कहा, यह अंडा साधारण नहीं, वरदान है, परंतु इसे खोलना उचित नहीं। और गांव के बच्चे, विशेषकर एक साहसी बालिका अन्वी, उससे खिंचती चली गई। रात के तीसरे पहर जब सब सो रहे थे, अन्वी चुपचाप मंदिर गई और अंडे को छूते ही वह अपने आप खुल गया। एक अलौकिक प्रकाश फैला और उसमें से एक कोमल, पारदर्शी और शांत चेहरा लिए परी प्रकट हुई। उसकी उपस्थिति से सारा मंदिर उजाले से भर गया। परी ने आंखें खोली और बोली, मैं युगों से इस अंडे में बंद थी। तुम्हारे विश्वास और साहस ने मुझे मुक्त किया है अन्वी। अन्वी भयभीत हो उठी, पर परी की आंखों में कोई डर न था, केवल आभार था। परी ने गांव वालों को बताया कि वह स्नेहा नाम की एक जान परी है, जिसे एक दुष्ट जादूगर ने जल के अंधकार में लोक में कैद कर दिया था और मुक्त होने के लिए उसे सच्चे साहस और निष्कलंक मन की स्पर्श की आवश्यकता थी। परी ने अपने आभार स्वरूप गांव को सूखे से मुक्ति दी, खेतों में हरियाली लाई और बीमारों को चंगा किया। लेकिन उसने एक शर्त रखी, मुझे कभी किसी मूर्त में कैद न करना और नहीं मेरी शक्ति का उपयोग स्वार्थ के लिए करना। गांव वालों ने उसकी बात मानी और परी हर पूर्णिमा की रात गांव के ऊपर हल्की चांदी जैसी रोशनी बनकर प्रकट होती रही। अन्वी, जिसने परी को मुक्त किया, धीरे धीरे ज्ञान की ओर अग्रसर होती रही और एक दिन खुद भी लोक गाथाओं की रचयिता बनी। सच्चे साहस और निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य सबसे बंद दरवाजे भी खोल सकता है।